क्यों रेत कर बनाती हो ये महल, क्यों रेत कर बनाती हो ये महल, जिसे एक दिन खुद अपने हाथों से मिटाओगी तुम। कहती हो कि आज तुम्हें प्यार है इस दिल जले से, कहती हो कि आज तुम्हें प्यार है इस दिल जले से, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग संधि पढ़ रहे हैं हिंदी में संधि हम लोगों ने पढ़ा कि संधियां तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोगों ने पढ़ा संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, संधि की परिभाषा क्या होती है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्वर संधियां होती हैं पांच प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि हो गया, और इसके बाद गुण स्वर संधि, फिर इसके बाद आपका हो गया यण स्वर संधि, अयाद स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयाद स्वर संधि। अब हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन स्वर संधि के प्रिय विद्यार्थियों कोई भेद नहीं होते हैं। व्यंजन स्वर संधि में कुछ नियम होते हैं। नियम नंबर 1 मैं बोर्ड पर लिख रखा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। जिन बच्चों को इस प्रकार से नोट बनाना है, नोट बना लें। क्या है? किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण आप लोग जानते हैं, जैसे का, च, है ना, मतलब पहला वर्ण मैंने लिख रखा है क, च, ट, त, प, अपने ही वर्ग के तीसरे ग, ज, ड, द, ब के साथ परिवर्तन कर लेते हैं, है ना। पहला नियम व्यंजन संधि का यही है कि किसी भी वर्ग का अगर पहला वर्ण दे रखा है और उसके बाद जो है किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, ठीक है, या चौथे वर्ग का वर्ण आ जाए, या फिर कोई अंतस्थ आ जाए। अंतस्थ का मतलब या, र, ला, वा आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, तो जो उसका पहले वर्ग का जो पहला वर्ण होगा, पहले वर्ग का वर्ण होगा, वो भैया तीसरे में बदल जाएगा। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है दिक प्लस गज लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ देखिए का पहला वर्ग है। अगर कहीं भी का, च, ट, त, प होगा, तो का जाके बदल जाएगा अपने वर्ग के तीसरे में गा में बदल जाएगा। चा अपने के तीसरे में जा में बदल जाएगा, और ये भैया डा में बदल जाएगा, ये भैया दा में बदल जाएगा, पा, फा, बा, और ये बा के साथ क्या करेगा? परिवर्तन कर लेगा। यही हम लोगों को ध्यान देना है। तो भैया का है, का के बाद गा आ रहा है, ठीक है, तीसरे वर्ग का वर्ण आ गया, तो का जाके बदल जाएगा गा में। ये आधा है तो आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया दिग्गज हो जाएगी। इसमें भैया कोई परिवर्तन नहीं। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आधा गा बन गया, है ना। आधा का आपका किसमें परिवर्तन कर लिया? आधा गा में। आप सा करते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है सठ प्लस दर्शन, आप लोग ध्यान दीजिए, टा के बाद दा आ रहा है, टा के बाद क्या आ रहा? दा। टा के बाद अगर दा आ जाए, तीसरे वर्ग का आ गया, ठीक है, तो टा जाके भैया टा किस में बदल जाएगा? टा बदल जाएगा डा में। तो यहाँ और इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो हो जाएगा सद दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सद दर्शन हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं और आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊं, अगर कहीं पर लिखा हुआ है दिक प्लस विजय, क्या लिखा हुआ है? दिक प्लस विजय लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर का है, का वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद वा आ रहा है। वा क्या होता है? मैंने बताया, अगर अंतस्थ आ जाए, क्या आ जाए? अंतस्थ। सूत्र क्या कहता है? किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, उसके साथ किसी वर्ग के तीसरे, चौथे अंतस्थ या कोई स्वर आ जाए। अंतस्थ आप लोग जानते हैं, अंतस्थ स्वरों की, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भैया 4 होती है। कौन कौन? य, रा, ला और वा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे,
का के बाद क्या आ रहा, वा आ रहा है, वा एक अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो का अपने के तीसरे में बदल जाएगा, किसमें भैया, गा में बदल जाएगा। इस पद में भैया कोई परिवर्तन नहीं, का आपका आधा गा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा दिग्विजय। क्या हो जाएगा भैया, दिग्विजय हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। या कुछ एग्जाम्पल मैं और आपको बताऊं, अगर कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों लिखा हुआ है दिग प्लस भ्रम लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दिग प्लस भ्रम लिखा है, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर जो है का के बाद भा आ रहा है, का के बाद क्या आ रहा है, भा आ रहा है। आप लोग भैया जानते हैं पा पा बा भा मा, मैंने बताया 1 2 3 4, मैंने आप लोगों को बताया था किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाए, चौथा आ जाए, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, भा कौन सा होता भैया, चौथा अक्षर होता है। तो का के बाद क्या आ गया, भा आ गया, तो का भैया अपने के तीसरे में परिवर्तन कर लेगा, कहने का मतलब गा में बदल जाएगा। स्वर संधि के दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं, यही का जाके आधा गा में बदल जाएगा, तो भैया हो जाएगा दिग्भ्रम। क्या हो जाएगा, दिग्भ्रम, है ना। दिग मीन्स दिशा होता, आप लोग जानते हैं। तो भैया का जाकर के किस में बदल गया, आधा गा में बदल गया। ठीक है, आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर अगर लिखा हुआ है सत प्लस वाणी लिखा हुआ है, सत प्लस वाणी, आप लोग जानते हैं ता के बाद यहाँ पर देखिए ता जो होता है किसी वर्ग का, मतलब ता वर्ग का प्रथम वर्ण होता है। अब यहाँ पर वा आ गया, वा एक अंतस्थ होता है। ठीक है, मैंने बताया कि अगर किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ अंत किसी वर्ग का तीसरा आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या अंतस्थ आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, तो क्या होगा, जो किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण होगा वो अपने ही वर्ग के तीसरे में क्या कर लेगा, परिवर्तन कर लेगा। तो यहाँ पर भैया ता है, ता के बाद वा आ रहा, मतलब अंतस्थ आ रहा है। जब अंतस्थ आ रहा है तो ता जाकर के अपने तीसरे में, इसका तीसरा क्या होता, दा में परिवर्तन कर लेगा। तो यहाँ पर भैया हो जाएगा सदवाणी। क्या हो जाएगा, सदवाणी हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में चीजें आपको आ गई होंगी। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बता देता हूँ, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है कहीं पर लिखा हुआ है जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद, तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर ता आ रहा है, ता के बाद हम एक स्वर आ गया। ठीक है, जब स्वर आ जाएगा तो ता अपने के तीसरे में, ता जाकर के अपने के तीसरे में बदल जाएगा, तो ता का तीसरा क्या होता भैया, दा होता है। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, यही बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा ता बदल गया दा में, बड़ा मात्रा दा पे लग जाएगी, नंद में कोई परिवर्तन नहीं, जगदानंद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि जगत प्लस आनंद, जगदानंद में कौन सी संधि है, तो आप लोग बता देंगे व्यंजन संधि है। चलिए एक मैं और बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा है वाक प्लस जाल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, वाक प्लस जाल। अब आप लोग ध्यान दीजिए, का के बाद क्या आ गया, ज, आप लोग जानते हैं च छ ज तीसरा होता है। मैंने बताया किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ अगर तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, अंतस्थ आ जाए, या कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, तो पहला वर्ण जाकर अपने तीसरे में बदल जाता है। तो का यहाँ पर जाके किस में बदल जाएगा, का जाकर के किस में बदल जाएगा, का अपने के तीसरे में बदल जाएगा, है ना, का अपने तीसरे में, तो हो जाएगा वाग जाल हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं नियम नंबर 1 व्यंजन संधि का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। प्रिय विद्यार्थियों व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 आप लोग ध्यान दीजिए। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण मतलब का च ट त प का मेल किसी अनुनासिक व्यंजनों की संख्या आप लोग जानते हैं 5 होती है, जिनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है, यंगवर्णम जिसको कहा जाता है ना, से हो, तो उनके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण, है ना, अंगा इया अड़ा ना मा हो जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को लिखना है इसको आप लोग नियम नंबर 2 लिख लीजिए। इसके बाद सूत्र मैं लिखा दे रहा हूँ। इसका ट्रिक क्या होता है, अगर कहीं पर क च ट त प हो
और उसके साथ पंचमाक्षर अक्षरों का मेल हो जाए, कहने का मतलब नासिक वर्ण मिल जाए, है ना, तो वह अपने के पांचवें में परिवर्तन कर लेते हैं, अपने के पांचवें में बदल जाते हैं। कि अगर कहीं पर का चा टा ता पा हो और उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो तो अपने वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप लोग पहला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर लिखा है वाक प्लस मैं, क्या लिखा है, वाक प्लस मैं लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए का आ रहा है, का अपने के पांचवें में बदल जाएगा तो वांगमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम लोग दूसरा समझें, यहाँ पर का जाके अपने पांचवें में अंगम बदल गया भैया। ठीक है, समझ में पा रहे हैं, कहने का मतलब अगर कहीं पर का है, चा है, टा है, ता है, पा है, तो अगर का आ गया तो का अपने के पांचवें अंगा में बदल जाएगा, चा अपने के पांचवें इया में बदल जाएगा, टा अपने पांचवें अड़ा में बदल जाएगा, ता अपने के पांचवें ना में बदल जाएगा, और पा अपने के पांचवें माँ में बदल जाएगा। यही भैया दूसरा नियम है। तो का जा करके किस में बदल गया, अंगा में बदल गया। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं पर लिखा हुआ है अप प्लस मैं, क्या लिखा हुआ है, अप प्लस मैं लिखा हुआ है, तो अब पा जा करके किस में बदल जाएगा, माँ में बदल जाएगा, तो अमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमय। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं पर लिखा है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ लिखा हुआ है, अब आप लोग ध्यान दीजिए ता के बाद क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो ता भी अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा भैया जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है उत प्लस मेष, क्या लिखा है, उत प्लस मेष लिखा है। अब देखिए ता पहला वर्ग, माँ आखिरी वर्ग, तो ता भी जाकर अपने के पांचवें में बदल जाएगा। ठीक है, तो ता का पांचवा क्या होता है, ता का पांचवा भैया ना होता है। इस पद में कोई परिवर्तन नहीं, तो हो जाएगा उन्मेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्मेष हो जाएगा। इसी प्रकार से और कुछ उदाहरण हैं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है सत प्लस मार्ग, क्या लिखा है, सत प्लस मार्ग लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिए, ता के बाद माँ आ रहा, पंचमाक्षर आ गया, ता अपने के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। ता का पांचवा क्या होता, मार ना होता है, तो सन्मार्ग हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। या अगर कहीं पर लिखा हुआ सठ प्लस मास, क्या लिखा है, सठ प्लस मास लिखा हुआ, आप लोग ध्यान दीजिए, सठ प्लस मास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, टा अपने पांचवें में परिवर्तन कर लेगा बस। तो यह टा का पांचवा अड़ा होता है, आधा है, आधा अड़ा हो जाएगा, और मास। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। व्यंजन संधि का प्रिय विद्यार्थियों दूसरा नियम था, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि का तीसरा नियम। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग देखिए आगे व्यंजन संधि में अब हम लोग पढ़ेंगे माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम का पहला नियम क्या कहता है, कहता है यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए। स्पर्श व्यंजन का मतलब आप लोग जानते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया, 25 होती है। 25 कौन कौन, का से लेकर के माँ तक, इनको भैया स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन आए तो वह स्पर्श व्यंजन अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। ट्रिक आप लोग लिख सकते हैं, माँ के बाद अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए तो उसी वर्ग का पंचमाक्षर में बदल जाता, मतलब स्पर्श व्यंजन जो आएगा, स्पर्श व्यंजन के बाद जो वर्ण होगा पंचमाक्षर में बदल जाएगा। आप लोग विधिवत समझदारी के लिए एग्जाम्पल देखें। अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है अहम प्लस कार, अब आप लोग ध्यान दीजिए, माँ स्पर्श व्यंजन है, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन का आ गया, अब का क्या होगा, ठीक है, का जाकर के ये माँ जाकर के अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, माँ अपने के पांचवें में बदल जाएगा, तो माँ का पांचवा मतलब इस का पांचवा क्या होता है, अंगा होता है, ये हो जाएगा कार, है ना। इस जो माँ के बाद स्पर्श आ गया तो ये माँ जो है इसके पांचवें के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, अंगा में बदल गया। आगे आप लोग ध्यान दीजिए,
जैसे प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है सम प्लस गम लिखा हुआ है, क्या लिखा, गम। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ देखिए माँ के बाद गा आ गया स्पर्श व्यंजन, तो क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगम। यह संगम को भैया कुछ इस प्रकार से भी लिखते हैं, यहाँ पर गा का पंचमाक्षर अंगा होता है, तो यहाँ पर अंगा आ जाएगा म, है ना, संगम हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान देंगे या कहीं पर जो है गा आधा हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, आधा गा हो जाएगा, ठीक है, संगम। या आप लोग ध्यान देंगे अगर कहीं पर लिखा हुआ है किम प्लस चित लिखा हुआ है, किम प्लस चित, तो यहाँ देखिए माँ के बाद स्पर्श व्यंजन चा आ गया। अब ये माँ जो है चा के पंचवाक्षर में बदल जाएगा, तो किम और चा छा जा जा इया और चित हो जाएगा। ये देखिए इया में बदल गया। और आप लोग ध्यान दे सकते हैं अगर कहीं पर लिखा हुआ है पम प्लस चम, तो यहाँ पर ये माँ है, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन चा आ गया, तो माँ चा के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, तो पंचम हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं नियम आपको समझ में आ गया होगा। आगे माँ संबंधी हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे, माँ संबंधी दूसरा नियम पढ़ेंगे। माँ संबंधी नियम का भैया ये दूसरा नियम है, ध्यान दीजिए। माँ संबंधी में क्या आगे क्या कह रहा है, यदि माँ के बाद या रा ला वा सा हा आ जाए, कहने का मतलब अंतस्थ या रा ला वा अंतस्थ तीनों सा प्लस हा ऊष्म, कहने का मतलब अगर माँ के बाद भैया अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आ जाएं तो माँ के साथ माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। आप लोग नोट करें, माँ के बाद अंतस्थ आ जाए, अंतस्थ मतलब या रा लावा आ जाए, या ऊष्म आ जाए, ऊष्म मतलब तीनों सा प्लस हा आ जाए, तो वहाँ पर क्या माँ किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। बेहतर समझने के लिए, बेहतर जानकारी के लिए आप लोग एग्जाम्पल देखें। अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है सम प्लस हार, क्या लिखा हुआ है, सम प्लस हार, आप लोग ध्यान देंगे माँ के बाद क्या आ रहा, हा आ रहा है, माँ के बाद हा आ रहा है, तो माँ जाकर के बदल जाएगा किसमें, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार यहाँ सा पे लग जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, संहार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप लोग समझिए एग्जाम्पल, और अगर कहीं पर लिखा हुआ है सम प्लस वर्धन, क्या लिखा हुआ है, सम प्लस वर्धन लिखा हुआ है। अब आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, माँ के बाद वा आ रहा है, वा का मतलब अंतस्थ आ रहा है, इसका मतलब जो माँ है वो जाकर क्या अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा समवर्धन। क्या हो जाएगा भैया, समवर्धन, दूसरे वाले पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए तीसरा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है सम प्लस रक्षक, क्या लिखा है, सम प्लस रक्षक लिखा हुआ है। अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर माँ के बाद देखिए रा आ रहा है, रा एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन होता है, तो भैया हो जाएगा सन रक्षक, क्या हो जाएगा, सन रक्षक हो जाएगा। और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों लिखा हुआ है सम प्लस विधान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सम प्लस विधान लिखा हुआ, माँ के बाद क्या आ रहा, अंतस्थ आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा संविधान, क्या हो जाएगा, संविधान, अंतस्थ जाकर आपका भैया अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, कहीं पर अगर आपका सम प्लस वाहन लिखा हुआ है, सम प्लस वाहन लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिए माँ के बाद वह आ रहा है, तो माँ जा करके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, समवाहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समवाहन। एक एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं पर सम प्लस स्मरण लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सम प्लस स्मरण लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माँ के बाद स्पर्श व्यंजन सा आ रहा है, उस व्यंजन, तो माँ जा करके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा भैया, ठीक है। आशा करते हैं नियम विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग माँ संबंधी तीसरा नियम करेंगे, ठीक है।
माँ संबंधी तीसरा नियम। प्रिय विद्यार्थियों, माँ संबंधी हम लोग ये तीसरा नियम देखेंगे। माँ संबंधी ये हम लोगों का तीसरा नियम होगा। तीसरा नियम क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। तीसरा नियम आप लोगों का क्या कह रहा है, तीसरा नियम आप लोग ध्यान देंगे। तीसरा नंबर नियम आप लोगों का कह रहा है, माँ के बाद यदि माँ वर्ण आए तो उसके स्थान पर माँ हो जाता है। क्या हो जाता है, माँ हो जाता है। माँ के बाद यदि माँ आए तो उसके स्थान पर माँ हो जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर कहीं पर लिखा है सम प्लस मान, तो माँ के बाद देखिए माँ आ गया तो ये आधा माँ ही हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया सम्मान। क्या हो जाएगा, सम्मान। और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर लिखा है सम प्लस लिथ, सम लिखा है, इसके बाद लिखा है मिलित। क्या लिखा है, मिलित। तो आप लोग ध्यान दीजिए, माँ के बाद माँ आ गया तो ये हो जाएगा आधा, हो जाएगा समलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्मिलित। अगर कहीं पर सम्मोहन लिखा हुआ है, सम प्लस मोहन लिखा हुआ है ना, तो ये माँ आपका आधा माँ हो जाएगा, सम्मोहन हो जाएगा, जाके उसी में जुड़ जाएगा सम्मोहन। अगर कहीं पर आपका लिखा है सम प्लस मति, क्या लिखा है, सम प्लस मति लिखा है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हो जाएगा सम्मति। क्या हो जाएगा, सम्मति। आशा करते हैं माँ संबंधी नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे ता संबंधी नियम। व्यंजन संधि में ता संबंधी नियम। तो आगे भैया आप लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ता संबंधी नियम। व्यंजन संधि में अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं भैया ता संबंधी नियम। क्या कहते हैं, ता संबंधी नियम। कह रहा है ता संबंधी नियम में भैया कई सारे नियम है। पहला नियम है, कह रहा है यदि ता के बाद चा या छा वर्ण आए तो ता का चा हो जाता है। ठीक है, अगर ता के बाद भैया चा या छा वर्ण आए तो ता किस में बदल जाता है, चा में बदल जाता है। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, कहीं पर लिखा हुआ उत्पलस चारण, क्या लिखा हुआ है, कहीं पर अगर उत्पलस चारण लिखा हुआ है तो आप लोग ध्यान देंगे ता के बाद चा आ रहा है तो ता जाके आधा चा में बदल जाएगा तो हो जाएगा उच्चारण। क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए। अगर कहीं पर प्रिय विद्यार्थियों सत प्लस चरित्र लिखा हुआ है, सत प्लस चरित्र लिखा हुआ है, सत प्लस चरित्र, ता के बाद देखिए चा आ रहा है, ता जाकर परिवर्तित हो जाएगा किसमें, चा में, आधा चा में, तो हो जाएगा सच्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ और आप लोग नियम, कुछ और उदाहरण देखिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ता के बाद देखिए भैया छा आ रहा है, ता जाके के बदल जाएगा आधा चा में तो हो जाएगा जगत छाया। क्या हो जाएगा, जगत छाया। दूसरे पद में भैया कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ उत प्लस छिन्न, क्या लिखा है, उत प्लस छिन्न लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे चा के बाद छा आ रहा है तो इतना जा करके आधा चा में बदल जाएगा, उत छिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, उत छिन्न हो जाएगा। आशा करते हैं ता संबंधी पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रिय विद्यार्थियों ता संबंधी दूसरा नियम करेंगे। क्या करेंगे, ता संबंधी दूसरा नियम। प्रिय विद्यार्थियों ता संबंधी दूसरा नियम ध्यान दीजिए, यदि ता के बाद जा या झा आए तो ता का जा हो जाता है। ता के बाद अगर जा या झा आएगा तो ता परिवर्तित हो जाएगा किसमें, जा में। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं पर अगर लिखा है सत प्लस जन लिखा हुआ है, अब यहाँ देखिए ता के बाद भैया जा आ रहा है तो दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं, पहले पद का जो ये आखिरी वर्ण है ता, ये परिवर्तित हो जाएगा जा में, है ना। आधा ता है तो आधा जा बन जाएगा तो हो जाएगा सज्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। जैसे प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर उत लिखा है, उत प्लस ज्वल लिखा हुआ है, अब आप लोग ध्यान दीजिए आधा ता के बाद आधा जा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। बहुत बार ये वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा जाता है, उज्ज्वल में दोनों जा आधा क्यों होते हैं, है ना। आधे इसलिए होते हैं, जा मेरा आधा है, ता आधा है, तो आधा ता जा करके जब किसी स्वर से मिलता तब पूरा होता,
स्वर कोई है नहीं, तो इसलिए व्यंजन आधा ही रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ता संबंधी तीसरा नियम। ता संबंधी तीसरा नियम क्या कहता है? ता संबंधी तीसरा नियम कहता है यदि ता के बाद डा या ढा आ जाए, क्या आ जाए, डा आ जाए या फिर ढा आ जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर ता परिवर्तित हो जाएगा डा में। किसमें बदल जाएगा भैया? डा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसनों ने कहा यदि ता के बाद डा आ जाए या फिर ढा आ जाए, क्या आ जाए, ढ, तो ता परिवर्तित हो जाएगा आपके डा में। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखिए, अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर उत्पलस डयन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, उत्पलस डयन लिखा हुआ है, तो ता के बाद देखिए डा आ गया, ता के बाद जैसे डा आएगा तो ता बदल जाएगा डा में, आधा ता है तो आधा डा हो जाएगा, तो ये प्रिय विद्यार्थियों उड्डयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड्डयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड्डयन। आशा करते हैं ये नियम आप लोगों को समझ में, ता संबंधी तीसरा नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ता संबंधी चौथा नियम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ता संबंधी चौथा नियम देखिए, यदि ता के बाद ला आ जाए तो ता का ला हो जाता है ना, कहने का मतलब ता परिवर्तित हो जाता ला में। ठीक है, ता परिवर्तित हो जाएगा ला में। जैसे प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर उत्पलस लास लिखा है, उत्पलस लास लिखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ता के बाद ला आ गया, ता परिवर्तित हो जाएगा आधा ला में, तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों उल्लास हो जाएगा। और कहीं पर ध्यान दीजिए, अगर आपका कहीं पर लिखा उत्पलस लेख, उत्पलस लेख लिखा है, ता के बाद ला आ रहा है, तो ये ता परिवर्तित हो जाएगा आधा ला में, तो ये हो जाएगा उल्लेख। आशा करते हैं ता संबंधी ये चौथा नियम भी आप लोगों को समझ में विधिवत तरीके से आ गया होगा। एक नियम आपका और बच रहा है, ता संबंधित दो नियम आपके और हैं, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। ता संबंधी हम लोग अब देखेंगे पांचवा नियम। पांचवा नियम ता संबंधी क्या कहता है, यदि ता के बाद टा आ जाए तो ता का टा में परिवर्तन हो जाता है ना, ता के बाद अगर टा आएगा टा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कहीं पर लिखा है बृहत प्लस टीका, बृहत प्लस टीका, तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों देखिए ता के बाद टा आ रहा है, ता परिवर्तित हो जाएगा टा में, तो हो जाएगा बृहत टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहत टीका हो जाएगा। ता परिवर्तित हो गया आधा टा में, दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं। ये आप लोग और ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे तत् प्लस टीका लिखा हुआ है तो देखिए ता के बाद टा आ रहा है, तो ता जाके परिवर्तित हो जाएगा आधा टा में, तो हो जाएगा तट्टिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तट्टिका। या आप लोग और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कहीं पर लिखा है सत प्लस टीका, सत प्लस टीका, सत प्लस टीका लिखा हुआ है, तो हो जाएगा सत प्लस टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत प्लस टीका हो जाएगा। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखेंगे ता संबंधी छठवां नियम। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग व्यंजन संधि में पढ़ेंगे जब दोनों पदों में परिवर्तित हो, पहले पद में दूसरे पद में भी। कह रहा है यदि ता के बाद सलजम वाला सा बड़ा सा आ जाए तो ता का चा हो जाता है और सा का छा हो जाता है। ता के बाद अगर आपका सा आ जाए, ता परिवर्तित हो जाएगा ता में और सा परिवर्तित हो जाएगा छा में। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखिए, कहीं पर अगर प्रिय विद्यार्थियों उत्पलस श्वास लिखा हुआ है, उत्पलस श्वास लिखा हुआ, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ता के बाद देखिए सा आ रहा है, ता आपका बदल जाएगा आधा चा में, ता बदलेगा आधा चा में, तो हो जाएगा आधा च, है ना, और सा बदल जाएगा छा में, तो यहाँ पर छा हो जाएगा और वास हो जाएगा, है ना, तो उच्छ्वास हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहीं पर आप लोगों को अगर लिखा उत्पलशिष्ट लिखा है, क्या लिखा है? उत्पलशिष्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ता के बाद देखिए सलजम वाला सा आ गया, ता के बाद सा आ गया, ता बदल जाएगा आधा चा में, है ना, और ये हो जाएगा भैया शिष्ट। क्या हो जाएगा? इस सा बदल जाएगा किसमें? छा में। किसमें? छा में।
तो ये हो जाएगा आपका उत्शिष्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा है सत प्लस चिदानंद, सत प्लस सच्चिदानंद, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ तो ता के बाद क्या आ गया, ता के बाद आपका चा आ गया, तो चा में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हो जाएगा। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये आप लोग एक और ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर तत् प्लस श्रुआ लिखा हुआ है, तत् प्लस श्रुत्वा लिखा है, तत् प्लस श्रुत्वा, अब देखिए ता के बाद श्रा आ गया तो हो जाएगा तत्श्रुआ, तत्छुत्वा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और कहीं पर देखिए अगर लिखा हुआ है सत प्लस शासन, कहीं पर लिखा सत प्लस शासन, तो यहाँ पर ता जाके बदल जाएगा चा में, सत बदल जाएगा छा में, शासन हो जाएगा। तो ता संबंधी ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ता संबंधी करेंगे 7वां नियम। प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन संधि का ये 7वां नियम है ता संबंधी। क्या कह रहा है, यदि ता के बाद हा हो तो ता का दा में और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। ता हो ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा और हा का धा में परिवर्तन हो जाएगा। कब, जब ता के बाद क्या आ रहा हो, हा आ रहा हो। जैसे आप लोग ध्यान देंगे, कहीं पर अगर लिखा उत प्लस हत लिखा हुआ है तो आप लोग ध्यान दीजिए, छोटा ऊ और ता बदल जाएगा किसमें, ता बदल जाएगा आधा दा में, तो यहाँ पर आधा दा हो जाएगा। हा बदल जाएगा किसमें, धा में बदल जाएगा, है ना, किसमें बदल जाएगा, आधा धा में, तो यहाँ पर हो जाएगा उद्धत। क्या हो जाएगा, उद्धत हो जाएगा। जैसे और आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं पर अगर उत प्लस हित लिखा हुआ है, उत प्लस हित लिखा हुआ है, ता लिखेंगे, ता बदल जाएगा आधा दा में और ये हा बदल जाएगा आधा धा में, और ये भैया उद्धित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्धित हो जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर भी उत प्लस हरण लिखा हुआ है, उत प्लस हरण लिखा हुआ है, तो देखिए ता के बाद हा आ गया तो ता आपका परिवर्तित हो जाएगा किसमें, आधा दा में, हा परिवर्तित हो जाएगा धा में, तो भैया हो जाएगा उदाहरण। क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, यदि कहीं पर उत प्लस हरित लिखा हुआ है, उत प्लस हरित लिखा है, तो आप लोग ध्यान देंगे ता बदल जाएगा किसमें, ता परिवर्तित हो जाएगा दा में, हा बदल जाएगा धा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा उदहरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदहरित हो जाएगा। आशा करते हैं ता संबंधी 7 नियम आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ नियम और हैं व्यंजन संधि के, 2-1 नियम, उसको भी आप लोग तुरंत पढ़ लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान देंगे, व्यंजन संधि का 3रा नियम कहता है, अगर कहीं पर री हो, रा हो और खटकोर वाला सा हो और इसके बाद कहीं भी अगर ना वर्ण आ जाए तो ना वर्ण बदल जाता है किसमें, आड़ा में। ध्यान दीजिए, जैसे प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर लिखा हुआ है परि प्लस नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, परि प्लस नाम लिखा हुआ है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, रा वर्ण आया, रा के बाद देखिए यहाँ पर ना आ रहा है ना, अगर री हो, रा हो, सा हो, इसके बाद दूसरे पद में कहीं भी ना आ जाए तो ना आपका परिवर्तित हो जाएगा किसमें, अड़ा में। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों ना केवल बदल जाएगा, परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। और आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कहीं पर भर प्लस अन लिखा हुआ है ना, भू प्लस अन लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ना आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सा लिखा है, ये सा है। ठीक है, खट्टी सा है, खट्टी सा है। ठीक है, भूस प्लस अन लिखा है, तो यहाँ पर ईश्वर मिल जाएगा इसमें और ना परिवर्तित हो जाएगा किसमें, आड़ा में, भूषण हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, कहीं पर अगर
री प्लस ना लिखा हुआ है तो री के बाद ना आ रहा है तो ए ना जा कर के आपका परिवर्तित हो जाएगा किसमें, आड़ा में। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यंजन संधि में बस इतने ही नियम हैं, है ना। विधिवत तरीके से अगर पढ़ा जाए तो व्यंजन संधि में केवल ता संबंधी और मा संबंधी नियम इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं व्यंजन संधि विधिवत तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बड़ी मेहनत लगी एक ही वीडियो में इसको अपलोड करने में, है ना। एक ही वीडियो में पढ़ाने में काफ़ी समय लगा। तो आप लोग भी जिस प्रकार से मैंने पेशेंस बनाकर पूरी व्यंजन संधि को एक साथ पढ़ाया है, उसी प्रकार से पूरा धैर्य आप लोग बना करके कॉपी और पेन लेकर के आप लोग सारी चीज़ों को नोट जरूर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।